गर्भ गीता का संपूर्ण ज्ञान हर गर्भवती महिला जरूर सुने। जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसके गर्भ में शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वो आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वो कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है वो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता प्राणी के मन से उतरती नहीं है। आठ पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो पांच इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। तो कौन सा ऐसा बल है जिससे मन वश में हो जाए? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांच इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वो है जो सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, वो कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वो कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को आपने हाथी, घोड़ा और रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े और वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निहित कन्यादान करते हैं, तो वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्यादान किया है, वे विद्यावान है। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने
परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है। वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गऊ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है। और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, तो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है तो यह किस पाप से होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, वो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग रहती है तो वो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, तुम ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके मुझको कहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाता है और नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। तो ये थी बहुत ही अनमोल बातें। हमें इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना और पढ़ना चाहिए और इन बातों पर अमल करना चाहिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी और सकारात्मक बातें सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।